तो यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। हम भारत की आज के उसमें हम लोग भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके प्राकृतिक जो संसाधन हैं, साथ साथ जलवायु और जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की, तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत जो है वो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2933 किलोमीटर है। तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है ना। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से मिलती हैं, तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, और इसके दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। अब इसके प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो अगर हम खनिज संपदा की बात करते हैं तो भारत में कोयला, लोहा अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, सोना, चूना पत्थर जैसे जो खनिज हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जल संसाधन में हमारे पास में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा जैसी जो नदियां हैं वो जल की आपूर्ति करती हैं देश में। इसके अलावा वन संसाधन भी हमारे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के विभिन्न प्रकार के हमारे पे वन हैं, जैसे कि शुष्क वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी में विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी आदि हमारे यहाँ पे मिट्टी मिलती है। इसके अलावा जलवायु किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु जो है भारत में प्रमुख दो प्रकार की पाई जाती है। एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी, शुष्क, अर्धशुष्क और पर्वतीय। ठीक है, इस प्रकार के हमारे पे जो जलवायु है वो पाई जाती है। भारत में प्रमुख रूप से जो है 4 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु होती है, वो मार्च से जून के बीच में होती है। वर्षा ऋतु होती है, वो जून से सितंबर के बीच में होती है, और उसके बाद में शरद ऋतु आती है, वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, और शीत ऋतु जो होती है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में होती है। तो मानसून जो है भारत का जो एग्रीकल्चर है या कृषि है वो ज़्यादातर हमारी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो विश्व की जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो हमारी 2023 की जो जनगणना के अनुसार है ना, इसकी यहाँ की जो जनसंख्या है वो 1.4 अरब से अधिक है ना, मतलब 140 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न धर्म और भाषाएं, जातियाँ, संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के देश जो है वो देश को विविध बनाती हैं, ये है ना। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण शहरीकरण, बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव जैसे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जलवायु कैसी है, और जनसंख्या का घनत्व कैसा है। तो अगले अध्याय में हम इसी विषय पर और आगे चर्चा करेंगे।